वो नहीं बल्कि तू उसमें हो कर बोलना खुदा जो भी बीज बोया जाए हम सबों के लिए फलदार साबित हो करे खुदा जान के साथ जिंदगी के साथ जिंदगियों में घर कर जाए तेरे खुदा अपने बेटे की आवाज आज की कलाम के लिए मेरे खुदा अपने खादम को कसरत से इस्तेमाल करना है मेरे खुदा अपना हाथ बढ़ा दे मेरे खुदा। 40,000 का प्लाट था वो 5 लाख में आया तो इतने के बच्चे ने उसकी कीमत बनाने वाला कोई और है। अब जिसमें बनाना है वो और है। तो जो जिस मकसद के लिए रखा है मैं वो भी बता दूं। 383 के 283 चकवा तकरीबन 40 मील दूर पैसरे शहर मैं नहीं जानता बच्चे खानदान मैं नहीं जानता सर फैमिली कौन मेरी बेटी की कहा बच्चा हुआ उसकी पेशाब वाली खुशी कोई नहीं लेकिन तकवा पानी के कतरे करती है लेकिन ये मेरे खुदा की कुदरत आ इम्तहान है खानदाना च बच्चा 4 साल का हो गया 4.5-5 साल का हो गया खुदा के फजलों से खुदा से फजल से आप उसका ऑपरेशन हुआ है पिछले हफ्ते फिर मैं उनको अस्पताल में डॉक्टर ने बोल दिया कि पाकिस्तान का कल्चर है हमारे पाकिस्तान का कल्चर है। अब मेरे खुदा ने उसका ऑपरेशन किया डॉक्टरों की टीम के विषय मैंने डॉक्टरों के लिए दुआ की टीमों ने डॉक्टरों के लिए दुआ की अब ऑपरेशन कामयाब ये काम है आपका जो अभी कर रहे हैं ये सुनाम के जलाते हुए जो खुदा का खादम मैं आपको बताने लगा हूँ नए सिरे से अब सन 2023 के साल में आ गए ठीक है आप बड़े खुशकिस्मत है आपको खुदा ने साल दिया मुबारक है कोई मुबारक है हम जो जिंदा है खुदा का शुक्र अब जो लफ्ज है कलाम से आएंगे लफ्ज जो है वो कलाम से आएंगे आपने भी तजर्बा करना है हमने भी सीखना और तजर्बा करना हमारी जिंदगी में कैसे काम करता है तो आपकी जिंदगी में हम आने वाले समय में दवाइयाँ सुनना चाहते हैं देखना चाहते हैं यसु नाम के सर यीशु के नाम में आप सबको सलाम हालेलुया। ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा लेकिन जितनी देर आप कलाम सुनेंगे आपको ध्यान के साथ हालेलुया कोई शख्स इधर उधर नहीं देखेगा आवाज किसी की नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये जिंदा खुदा की ताज़ीम और रिस्पेक्ट जो बंदा बाहर बैठा हुआ है हमसे दूर है हमारी जिम्मेदारी नहीं है उसको कलाम से वो कपड़े जो शख्स यहाँ पर बैठा हुआ अगर वो मीटिंग में आके इबादत में आके कलाम सुन नहीं रहा वैसे जा रहा है तो वो मीटिंग में आकर बरकत नहीं लेके जा रहा है उसने अपनी बरकत खो दी अगर उसने यहाँ वो लानत को लेके जाए। हमारा खुदा ताज़ीम का खुदा है इज्जत का खुदा है रिस्पेक्ट का खुदा है ऑनर का खुदा है। जब हम उसकी बारगाहों में आते हैं तो हमें बड़े संजीदा होकर बड़े ध्यान के साथ बड़ी वफादारी के साथ बड़ी ताबेदारी के साथ कलाम को सुने हालेलुया हालेलुया। तो कोई शख्स इधर उधर नहीं देखेगा सिर्फ हम कलाम सुनेंगे। आए हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया दीनी बयान उसका 6 बाब 16वीं आयत से हम खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। ये हवाला सभी ने सुना हो बहुत मशहूर हवाला है
बाइबल चंद लोगों के पास है निकालने। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 6 बाब 16वीं आयत से मैं खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करूंगा। डैनियल ने मुझे कहा कि रोजों का सीजन आने वाला है, तो रोजों के मौजूद से कलाम, तो ये एक लेंथी, एक लंबा सब्जेक्ट है, इस पर हम 3-4 दिन का सेमिनार कर सकते हैं सिर्फ रोजों के मौजूद। लेकिन अभी टाइम क्योंकि थोड़ा, तो चंद बातें हम जरूर सीखने की कोशिश करेंगे। निकाल लिया जी आपने, यहाँ पर लिखा, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह दो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और उसको सुनने वालों पर उसकी बरकत हो सकते हैं। आमीन आमीन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रोजा। क्या है? रोजा। दरअसल मसीही रोजा क्या है, इसके अंदर बहुत सारे सवाल, लफ्ज रोजा के अंदर बहुत सारे सवाल। तो ये हवाला जो हमने बाइबल मुकद्दस में से पढ़ा है, इसमें सबसे पहली बात जो हमें मिलती है, ये बात मसीह ने यरूशलेम के अंदर हैकल के सामने खड़े होकर की। कहां पर की? वहां पर फकी और फरीसी, इर्द गिर्द यरूशलेम के बनी इस्राइल के लोग, फकी और फरीसी बहुत ज्यादा तादाद में वहां पर मौजूद होते थे। याद रखें, यहूदी हफ्ते में 2 रोज रखते हैं, एक सोमवार को और दूसरा जुमेरात को। ये 2 रोजे यहूदियों के, वो 2 रोजे हफ्ते में रखते हैं। फकी और फरीसी वहां पर मौजूद हैं, और मैं इसकी तारीख को पढ़ रहा था, हिस्ट्री को, कि ये 2 दिन यरूशलेम में, मंडे का दिन और जुमेरात का दिन, सोमवार और जुमेरात का दिन, यरूशलेम में मंडी लगती थी। क्या होता था? और बहुत सारे लोग अपना सामान वहां पर बेचने के लिए लाते थे। याद रखिए, आपने फिल्म भी देखी होगी, जीसस जब किसी ने घोड़ा पकड़ा और वहां पर चीजों को उल्टा दिया। मंडी लगती थी हैकल के सामने, बहुत सारे लोग तजारत के लिए आते थे, बिजनेस के लिए आते थे, कारोबार के लिए आते थे। सोमवार और जुमेरात का दिन यहूदियों के नजदीक वो 2 दिन रोजा रखते थे। और इसकी हिस्ट्री में पढ़ रहा था कि फकी और फरीसी कपड़ों को थोड़ा और गंदा कर लेते, और जहां पर रश मंडी के अंदर लगा होता था, गिरदो नवाज से लोग आए होते थे, उस मंडी में वो चलते फिरते। अगर कोई पूछता क्या वजह, तो फिर वो बताते कि हमने रोजा रखा है। ये हवाला मसीह ने जब खड़े होकर बात की, तब उन लोगों के लिए ये बात की। आज हमारे लिए ये मैसेज है, पैगाम है। मसीही रोजे में सबसे पहली बात, मसीही रोजे के अंदर किसी किस्म का दिखावा नहीं है। ये आपका और आपके खुदा का ताल्लुक है। आप हिस्ट्री उठाकर देखें, आप तारीख उठाकर देखें, आप बड़े बड़े खात्मों के बारे में जानें, जिन लोगों ने चर्चिस बनाए, जिन लोगों ने बेदारी को लेकर आए, जिन्होंने रूहुल कुद्स के वसीला से दुनिया को बदल दिया, उनके पीछे जाकर देखें, उनकी बैकग्राउंड चेक करें, उनका लाइफस्टाइल चेक करें। आपको 2 चीजें नजर आएंगी, दुआ और रोजा। दुआ और रोजा नजर आएगा। तो मसीही रोजा जो है वो खुदा के साथ आपका जाती ताल्लुक है, खुदा के साथ आपका रूहानी ताल्लुक है, खुदा के साथ आपका रूहानी रिश्ता है। तो मैं पढ़ रहा था एक औरत के बारे में, पंडिता रामाबाई, क्या नाम है? उसने 18वीं सदी में नाथ आश्रम बनाए, बहुत ज्यादा, हिंदुस्तान पाकिस्तान, बहुत सारे यतीमखाने बनाए, ऑर्फन सेंटर बनाए। उसकी जिंदगी का जो मामूल था वो ये था कि वो दुआ और रोजे में क्या करती थी? बहुत ज्यादा रोजे रखने वाली थी, बहुत ज्यादा वो दुआ करने वाली थी। मैं पढ़ रहा था कि एक दिन वो अपने हॉस्टल के अंदर दुआ कर रही थी, और
नाथ आश्रम के अंदर जहाँ पर यतीम बच्चे हैं, बच्चियां मिलकर उसके साथ दुआ कर रही थी, तो लोगों ने समझा कि हौसले के अंदर कोई आग लग गई है। इस कदर रूहुल कुछ जोर के साथ उन पर नाजिल हुआ। एक शोर था, उस शोर के अंदर एक खूबसूरती थी, तरतीब थी। जब लोगों ने सुना तो वो भागे कि हौसल के अंदर हुआ क्या है। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे तो उनको पता लगा कि लगी आग है, लेकिन ये आग रूहुल कुछ की आग है। जब हम दुआ करने वाले होते हैं, जब हम रोजे रखने वाले होते हैं, फिर हमें खड़े होकर लोगों को गाइड करने या समझाने की जरूरत नहीं मिलती, तो बल्कि खुदा खुद हमारे वसीला से काम करता है और हमारे अंदर से ऐसी बातें निकलती हैं कि लोग उसके वसीला से बच सकते हैं। पंडिता रामा भाई गलियों में जाकर मनादी नहीं करती थी, लेकिन जब लोग उसके लाइफस्टाइल को देखते थे वो बदल जाते थे। कल मैं अपने चर्च में कलाम सुना रहा था संडे को, तो मैं कह रहा था कि आज का जो चर्च है, आज का जो चर्च लीडर है वो बड़ा मॉडर्न हो चुका है। साधु सुंदर सिंह के बारे में पढ़ रहा था, वो दुआएं करने वाला और रोजे रखने वाला शख्स। एक शख्स को उसने कहा तौबा कर ले। इंडिया में साधु सुंदर सिंह का बड़ा नाम है। उन्हें कहा यार तौबा कर ले। कहना तुझे याद है कि मैंने मारिया एक दफा, वो बंदा को कह रहे। लेकिन उन्हें कहा यार मैं तेरी हकीमी वाल वेख के, तेरी फरोतनी वाल वेख के, तेरी आजजी वाल वेख के, पैर च जुत्ती भी तेरे टुटी, कपड़े भी फटे ने, मेरा दिल करता है कि जेडे मुसीबत तू मानना है मैं कबूल कर लूं। हालेलुया। आज चर्च का लीडर है वो बड़ा मॉडर्न हो चुका है। आज दे पादरी की लोग गड्डी वाली वेंदे रहंदे ने, ओदे पर फूल वाला कलाम उन्होंने लिखे जाते। मॉडर्निज्म ज्यादा किया। खुदा हलीमी का खुदा, हलीमी तब आती है जब हम रोजे रखते हैं, जब हम दुआएं करते हैं। बहुत दफा हमारी दुआएं रुक जाती है, वो ऊपर नहीं पहुंचती आसमान पर, वो नीचे डगमगाती रहती है। इंग्लिश की एक कोटेशन है बड़ी अच्छी, डैनियल साहब तर्जुमा करने जो इधर आओ डैनियल साहब, इंग्लिश की एक कोटेशन है, ਉਹਦਾ तर्जुमा डैनियल साहब कर रहे। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਦੁਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ। ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ we wish your prayer to fly। ਇਹ ਸਭ ਤर्जुमा करो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ हो आने give it 2 weeks, इसे 2 पढ़ लगाए। नंबर 1 फास्टिंग एंड सेकंड गिविंग। पहला है रोजा रखे, दूसरा दुआ में ठहरे और देना सीखे। ये इंग्लिश की कोटेशन है, ये मुकद्दस यूनिवर्सिटी ये खुदा दे खादम दी। कहंदा कि अगर ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਬਚਪਨ ਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੋਤੇ ਫੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ ਜਾਨਵਰ ਫੜਨ ਦੇ ਪੋਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਦੂ ਕਾਪੀ ਦੇ ਪਾਸ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਦੂ ਕਾ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਪਰ ਕੱਟੇ ਹੋਏ, ਦੁਆਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਗਮਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਕੇ और बात का फिर मेरी दादी या घर के लोग कहते हैं वापस होती है मर जाए, ये मर जाएगा उसकी जाएगा। हमारी दुआओं में दम नहीं है। कहते हैं कि अगर ताड़ियां दुआवां जमीन ते ने उत्ते नहीं आसमान ते जा रही और बगैर परा तो दुआवां ने उन्होंने पर रखा दुआ के आसमान ते चली जाएगी। पर क्या लाना है रोजेदार। हालेलुया। तुसी देना शुरू करो अगर आपकी दुआएं नहीं सुनी जा रही। आप रोजा रखना शुरू करें अगर आपकी दुआएं नहीं सुनी जा रही, आपकी दुआएं सुनी जाएंगी। हालेलुया। हमारी दुआएं रुकी हुई हैं, हमारी दुआएं आसमान तक नहीं जा रही, हमारी दुआएं जिंदा खुदा के जाली तक नहीं जा रही, क्योंकि हमने उनके पर काट दिए हैं। क्योंकि हम दुआ नहीं करते, हम रोजे नहीं रखते, हम देते नहीं। ये समझो रोजा रखे तो दुआ नूं परला होता है, ते जे दिता खुदा दे नाम ते फिर भी उन्हें पर लग गया। 2 पर लग गए, 2 पर लग गए, फिर ताड़ी दुआ आसमान से पहुंच जाएगी। ये दुआ नहीं सुनी जा रही, साल तो दुआ कर रहे हो खुदावंद गड्डी चाहिए, गड्डी नहीं मिल रही। एक मिसाल दे रहा, प्लाट चाहिए, प्लाट नहीं मिल रहा। एडमिशन चाहिए, बच्चे का नहीं मिल रहा। पैसा चाहिए, पैसा नहीं मिल रहा। 2 तजर्बे करते हुए जो कुछ ताड़े कोल वफादारी खुदा नूं देना सिखो दे। हालेलुया। ताड़ियां दुआवां आसमान ते पहुंचे। बहुत सारे लोगों का यह सवाल है रोजे के ताल्लुक के नाल।
यहूदी जेड़ा रोजा रखते सन वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक एक रोजा योम कफारा दा वो सुबह 6 तो लेकर शाम 6 बजे तक होना। असल च जेड़े रोजे असि रख रहे हैं 24 घंटे का रोजा अगर कोई रखना चाहे तो भी बिल्कुल नहीं। बाइबल च खुदा दे लोकां ने मुख्तलिफ तरह दे रोजे ते 3-4 शाम मिलदियां रोजे कितनियां एक मुकम्मल रोजा। अगर तुसी अमाल दी किताब नावे बाब दी 9वीं आयत पढ़ो तो लिखा कि शाऊल जेड़ा दमिश्क दी राह जा रहा किथे जा रहा सी खुदा ने उहदे नाल गलबात की क्योंकि खुदा दे लोगां नूं मारदा सी सतांदा सी यहूदी सी कत्तो गारत करदा सी वो अपने घोड़े ते समझ लो कि मसीहियां नूं मारन ही जा रहा सी। कलाम च लिखा कि खुदा का रूह पर नाज़िल हुआ मसीह खुद आया। मसीह ने कहा शाऊल तो मुझे पहुंचता है। बाइबल च लिखा कि उस वक्त उन्हें नजर ना बंद ये बाइबल च लिखा कि उन्हें 3 दिन लिखा ना कुछ खाया ना पिया। क्या पिया? जब तक खुदा दोबारा उसके साथ नहीं बोला वो भूखा रहा। एक दिन रोजे का स्टाइल 6 दिन का रोजा 2 दिन का रोजा 1 दिन का रोजा जिन्ना चेक खुदा ने ताड़ी गल का जवाब नहीं दिता तुम रोजा रख सकते। बाइबल की एक किस्म जब शाऊल सुने जरा कलाम को जब शाऊल के साथ जब तक खुदा बोला नहीं वो रोजे में रहा 3 दिन तक बाइबल में लिखा उसने एक किस्म का ये भी रोजे की एक किस्म है। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक भी हम रख सकते हैं 24 घंटे का भी रख सकते हैं। लेकिन ये बाइबल अमाल की किताब में लिखा है कि जो शाऊल है जिसको बाद में खुदा ने बालूस बना दिया उसने 3 दिन कुछ न खाया पिया। इसका मतलब है सम टाइम हम रोजा रखते थे खुदा हमारे साथ बात करे हम इंतजार कर सकते हैं खुदा का। जब तक खुदा आंसर ना करे जवाब ना दे हम भूखे रह सकते हैं। ये बाइबल ने एक किस्म दी है। डैनियल ने एक रोजा रखा। कितने लोग जानते हैं डैनियल के बारे में? डैनियल ने एक रोजा रखा। कलाम में लिखा कि उसने 3 हफ्ते तक साग पात खाया। उसने कहा बादशाह के हजूर से जो पकवान गोश्त और मैं मिलेगी वो मैं नहीं खाऊंगा। ये भी एक रोजे की समटाइम हम रजा कराना तौर पर जेड़े सिगरेट पीते हैं कहते 40 दिन असि सिगरेट नहीं पीना खुदा दे नजदीक है भी रोजे की अंदर दी कुंडी लानी जेड़ी ख्वाहिश बार-बार तंग अपनी ख्वाहिश ते गलबा पाना ते रोजा जेड़ी ख्वाहिश सानू खुदा तो दूर कर दी उस पे गलबा पाना ते रोजा। डैनियल ने कहा 3 हफ्ते तक मैं सिर्फ साग पात खाऊंगा मैं बादशाह के हजूर पकने वाले पकवान नहीं खाऊंगा। उसने कोई बाइबल में लिखा है कि वहां पर वीआईपी डिशेस बनती थी उसने डैनियल नहीं खाई। और जब 3 हफ्ते के बाद डैनियल और दूसरे कैदियों को खड़ा किया गया तो बाइबल में लिखा है इसका रंग सबसे ज्यादा खूबसूरत क्योंकि खुदावंद पर तवक्कुल करता था। बहुत दफा हम रजा कराना तौर पर कोई चीज एक लंबे अरसे के लिए छोड़ देते खुदावंद के लिए तो खुदावंद ए चीज में तेरे लिए नहीं करनी ए ख्वाहिश में तेरे लिए नहीं करनी। हर रोज मैं झूठ बोल रहा हूं मैं हूं झूठ नहीं बोल रहा खुदावंद मैं वफादारी तेरे नाल करना है। ऐसी ताड़ी एक रोजे की किस्म बाइबल में। तो रोजा जो है वो हमें खुदा के नजदीक तक ले जाता है। बाइबल में लिखा है हालात को बदलता है। रोजा हालात को बदल देता है। अजरा और नहमिया के बारे में कितने लोग जानते हैं? 70 साल सीरी के बाद बाइबल में लिखा है कि जब ये यरूशलेम आए यरूशलेम टूट चुका था। क्या था? वहां पर ऊंट कटारे उग चुके थे। हैकल उजड़ चुकी थी। हैकल तबाह बर्बाद हो चुकी थी। कलाम में लिखा है जब ये वापस आते हैं लौट कर 70 साल बाद कोई बंदा अपने घर आए तो क्या हाल होगा? वो ऊंट कटारे कांटे घास जड़ी बूटियां उग चुकी थी हैकल के अंदर। घर तबाह बर्बाद हो चुके थे। हर तरफ बहरान था आंसू था रोना था। बाइबल में लिखा है जैसे ही यरूशलेम में दोबारा आए तो लीड कर रहा था अजरा और नहमिया। इन्होंने ऐलान करना चाहिए पैसे पा के हैकल का काम शुरू कर। इन्होंने